मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों जैसा कि आप जानते हो ऋषि ज्योतिष समय समय पर वीडियो बनाकर आपका मार्गदर्शन करता रहा है और ऋषि ज्योतिष आपकी प्रॉब्लमों के ऊपर वीडियो बनाता है, वास्तविक कुंडली के ऊपर बनाता है। मैं कहता हूं कि आप ऋषि ज्योतिष में जुड़ जाइए। आपको जो प्रॉब्लम है उसमें लिख दीजिए, मुझे बता दीजिए, एक दो प्रॉब्लम के वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन किया जाएगा, अवश्य किया जाएगा। यकीन रखें, चैनल पर बने रहें। आपका नंबर जैसे ही आएगा आपका वीडियो 100% बन जाएगा। आज के इस वीडियो में हम एक कन्या जातक की कुंडली पर विचार करेंगे जिसमें अच्छे और बुरे योग सभी कुछ हैं। तो विचार करेंगे कि उसकी कुंडली क्या कहती है। जैसे ये कुंडली 12 भाव है, कोई भी जातक है जो जन्म लेता है तो अपने पूरे जन्म के कर्मों के आधार पर पूरे जीवन का सुख दुख कोटा इसमें लेके आता है। वह बात अलग है, शास्त्रों में वर्णन है। अशुभ योग के लिए उपाय किए जा सकते हैं। दर्शकों आज हम देखेंगे कि एकादश भाव में और दशमेश नवम भाव में, लग्नेश एकादश भाव में हो और दशमेश नवे भाव में हो तो क्या प्रभाव होता है। यह कुंडली है, कुंडली का लगन का स्वामी एकादश भाव में हो और दसम भाव का स्वामी नवम भाव में हो, क्यों दोनों ही महत्वपूर्ण योग है और जीवन को उठाने के लिए बहुत अच्छे योग है। दसम भाव में मंगल अश्लेषा नक्षत्र में क्या प्रभाव देता है। अश्लेषा नक्षत्र में दसम भाव में नीच राशि में हो जाता है, वह सप्तमेश होता है, तो कहीं ना कहीं सप्तम भाव में भी परेशानी वाली बात करेगी। आइए देखते हैं। हर्ष विपरीत राजयोग भी है। आइए देखते हैं कुंडली क्या कहती है। राजनीतिक सामाजिक प्रतिष्ठा, माता सुशीला और गुणवान, सप्तमेश नीच राशि में, शुक्र सूर्य के नक्षत्र में, दाम्पत्य जीवन में मधुरता की कमी करता है। दर्शकों आपकी कुंडली चाहे किसी भी लगन की हो, शुक्र आपके किसी भी भाव में हो, अगर वह सूर्य के नक्षत्र में है तो विवाह के बाद एक दो साल के बाद अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है और मधुरता जो है कटुता में बनती चली आती है। जातिका का जन्म 25 अगस्त 2000 कृष्ण पक्ष एकादशी आद्रा चरण 2 शुक्रवार को हुआ। जन्म के समय पर तुला लगन हुआ। तुला लगन के 4 डिग्री 52 अंश है। तृतीय भाव में केतु धनु राशि में है और अष्टम भाव में शनि वृश्चिक राशि में 6 डिग्री 49 मिनट लेकर के, वहीं पर गुरु 15 डिग्री 23 मिनट लेकर के विराजमान है। नवम भाव में चंद्रमा 10 डिग्री 45 मिनट लेकर के है और राहु 28 डिग्री 38 मिनट लेकर के है। फर्क है, चंद्रमा और उसकी दूरी ज्यादा है, कोई प्रभाव नहीं है चंद्रमा पर। राहु मृत अवस्था में है, राहु का प्रभाव ना के बराबर है। दसम भाव में मंगल नीच राशि में है। दसम भाव में मंगल वित्त भाव का स्वामी भी है, सप्तमेश का स्वामी है और मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि का स्वामी मंगल नीच राशि में है, दसम भाव में है। एकादश भाव में लग्न शुक्र है, 28 डिग्री लेकर विराजमान है, वहीं पर बुध 11 डिग्री लेकर के अस्त है, तो सूर्य अपनी राशि में 8 डिग्री 25 मिनट लेकर के विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। गुरु की महादशा 24/10/2013 से 24/10/2029 से गुरु रोहिणी नक्षत्र में सुफलदायक है। दर्शकों कोई भी जातक जिसका तुला लगन होता है, तुला लगन के स्वामी शुक्र हैं, तो जरूरी बात है उसमें वह जातक सुंदरता का प्रतीक होगा और उसका सुंदर शरीर होगा, गठित होगा। अपने मन की था वो किसी को नहीं देते और दूसरे के मन की था पहचान जाते हैं, और ऐसे जातकों में कोई भी निर्णय लेने की क्षमता तुरंत होती है और वो उचित निर्णय लेते हैं। धार्मिक विचार होते हैं और सात्विक होते, देव पूजक और अर्थी पूजक कहा जा सकता है। और खास बात यह है कि ऐसे जातक तुला लगन वाले कैसी भी परिस्थिति में हो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, ढल जाते हैं, और उनके पास साधन नहीं भी होते हैं लेकिन उनके लक्ष्य हमेशा ऊंचे होते हैं। उनकी कल्पना शक्ति अच्छी होती है, न्याय अनुशासन के प्रति उनका रुझान होता है। वह गरीबों की हमेशा मदद करने वाले होते हैं, अतिथि सेवक होते हैं और सत्यवादी होते हैं। लग्नेश शुक्र एकादश भाव में है, जब कोई भी लगन
का स्वामी, आपका कोई भी लगन का स्वामी जब एकादश भाव में होता है तो ऐसा जातक तेजस्वी होता है, विवेकशील होता है, परिश्रमी होता है, वो मेहनत से जी नहीं चुराता, मित्रों की संख्या अधिक होती है और मित्र भी उसके हमेशा सहायक होते हैं। परंतु यहां पर शुक्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी सूर्य है। ऐसा जातक या जातिका कोई भी हो जिसका शुक्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हो। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि में आता है। सिंह राशि के स्वामी भी सूर्य है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी भी सूर्य है। तो शादी के बाद 1-2 साल के बाद मधुरता जो है वो थोड़ी सी कटुता में परिवर्तन होने लगती है। दाम्पत्य सुख में मधुरता की कमी बनने लगती है। बात करें सूर्य की, सूर्य अपनी राशि में है। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है। एकादश भाव आमदनी का भाव है। पूरी इच्छाएं उसकी पूरी होंगी, आमदनी में विशेष वृद्धि होगी और संतान पक्ष के थोड़ा सा परेशानी आएगी कि शत्रु की राशि, अपने शत्रु की राशि कुंभ राशि को देख रहा है। विद्या संतान में थोड़ा सा लटक पटक की बात आएगी। परिश्रम के बाद कुछ लाभ मिलने के होंगे। ऐसे जातक की वाणी में तेज होता है, बोल्ड होती है इसकी वाणी, राजाओं जैसी वाणी होती है क्यों सूर्य राजा है और अपनी राशि में है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा दशम भाव का स्वामी है, दशमेश है और दशमेश स्वामी 9 भाव में चला गया तो भाग्य का सुख उसको अच्छा मिलेगा। दशमेश 9 में हो तो ऐसा जातक अपने परिवार की सहायता करने वाला भी होगा। जैसे पहले संयुक्त परिवार होते थे, लेकिन आज संयुक्त परिवार ना होने के बाद भी, अकेला रहने के बाद भी अपने परिवार के जनों के प्रति वह हमेशा सहायता करने के लिए उनकी हमेशा उसमें रहेगा। ऐसा जातक सामाजिक, राजनीतिक प्रतिष्ठा, लोक में यशस्वी का भावी बनता है और अपने धर्म का कड़ाई से पालन करता है। ऐसे जातक की माता सुशीला होती है, धर्म प्रयाण होती है और गुणवती होती है। अब बात करें मंगल की। मंगल द्वितीय भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है। सप्तम भाव में मंगल की मूल राशि है और दशम भाव में है। विद्वान होगा, पारिवारिक सुख में थोड़ी सी, दाम्पत्य सुख में थोड़ी सी कमी देगा। तो दाम्पत्य भाव का स्वामी मंगल नीच राशि में है, लेकिन 21 डिग्री पर है तो नवास में उच्च का हो जाता है। वहां पर उसकी थोड़ी सी मदद हो जाती है कि नवास कुंडली स्पेशली जीवन साथी के लिए है और ये मंगल नवास में जाएगा तो उच्च का हो जाएगा तो निश्चित उसका खत्म हो जाता है, अच्छा फल देगा। परंतु जब सप्तमेश दशम भाव में हो तो ऐसा जीवन साथी बिल्कुल नहीं सुनता और वहीं पर फिर यह कह दिया जाता है कि हमारा तो पतिदेव सुनता ही नहीं। तो ऐसा जीवन साथी बिल्कुल नहीं सुनता। दशम भाव में अगर जीवन साथी हो, नहीं सुनता, शरीर में कमजोरी होगी तो नीच का मंगल है और चतुर्थ दृष्टि से शत्रु राशि को देख रहा, शरीर में कमजोर होगी। उच्च दृष्टि से भूमि मकान माता को देख रहा है, माता के साथ फेविकोल का जोड़ होगा और अच्छा मकान होगा। तो मकान के लिए मंगल की बलवंता अच्छी है। उच्च दृष्टि से मंगल को मकान को देख रहा है और यहां पर चतुर्थ भाव को मंगल जब उच्च दृष्टि से देख रहा है तो चतुर्थ भाव जनता का भी भाव है। चतुर्थ भाव जनता का भाव है और पंचम भाव जनता के खजाने का भाव है। तो ऐसे मंगल की चतुर्थ भाव जनता के ऊपर अच्छी पकड़ होगी और पंचम भाव में भी उसकी पकड़ होगी। अष्टम दिश देख रहा है तो ऐसा जातक राजनीति में भी दक्ष हो सकता है और जब उम्र आएगी तो अच्छा नाम कमा सकता है, राजनीति में भी अच्छा नाम कमा सकता है और सामाजिक में उसका स्थान होगा, अच्छा स्थान होगा। बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध 9 भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है, अस्त है। तो जो ही बात है, भाग्य में कमी की बनेगी और द्वादश भाव में सहवास सुख में कमी होगी। कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत कमी रहेगी क्योंकि अस्त है और भाग्य का स्वामी है, रत्न धारण किया जा सकता है, वो बाद में हम बात करेंगे। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु तीसरे भाव का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी है और अष्टम भाव में है, शनि के साथ है। पहली बात, शनि वैराग्य का कारक है, परंतु शनि यहां पर प्रबल योग कारक है, पंचम भाव का चतुर्थ भाव का स्वामी है। शनि
गुरु पर दृष्टि डाल रहा है। गुरु कन्या का विवाह करने वाला है, विवाह कराने वाला गुरु है, तो विवाह में कहीं ना कहीं देरी हो सकती है। आयु अच्छी होगी, आयु अच्छी होगी, और गुरु पंचम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, खर्चा थोड़ा सा होगा। सप्तम दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, परिश्रम से धन की वृद्धि करने की कोशिश करेगा, दूर करेगा, परंतु फिर भी उसको कुछ परतंत्रता जैसा स्वभाव होगा, ऐसा सोचेगा जैसे मैं परतंत्र हूं। और गुरु की नीच दृष्टि यहां पर जा रही है, चतुर्थ भाव पर घरेलू सुखों में होगा। ऐसा जातक का व्यवसाय थोड़ा घर से दूर होगा, परतंत्रता तो दूर करेगा और दूर व्यवसाय करेंगे। ऐसी जातक घर में व्यवसाय ना होके दूर व्यवसाय होगा, व्यवसाय अच्छा होगा। बात करें शनि की, शनि तुला लगन के लिए योग कारक है और अष्टम भाव में मित्र राशि में आयु अच्छी होगी। तीसरी दृष्टि से यहां पर देख रहा है व्यवसाय भाव को, व्यवसाय में थोड़ी सी परेशानी देगी, व्यवसाय में शनि थोड़ी सी परेशानी करेगा। और सप्तम दृष्टि से यहां पर धन भाव कुटुंब में देख रहा है, शत्रु राशि को देख रहा है, तो परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। और दसम दृष्टि से शनि अपनी राशि को देख रहा है, अष्टम भाव से देख रहा है। शिक्षा होगी, संतान भी होगी, लेकिन थोड़े से अवरोध, थोड़ी सी परेशानियों के बाद होगी। तो दसम भाव से अष्टम भाव से देख रहा है, उसका प्रभाव होगा। गूढ़ ज्ञान होगा, गूढ़ ज्ञान होगा, अच्छी शिक्षा होगी। अब बात करें राहु की, राहु दर्शकों भाग्य भाव में 28 डिग्री लेकर के थोड़ा सा मरा हुआ मृत अवस्था में है, तो थोड़ी सी कोई भी भाग्य की इसमें कोई कमी इतनी कुछ नहीं करेगा। पंचम दृष्टि लगन भाव को देख रहा है, स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। पराक्रम भाव को देख रहा है, पराक्रमी हो सकता है। और नव दृष्टि संतान शिक्षा को देख रहा है, थोड़ा सा अवरोध देगा। मृत्युवेशक है, थोड़ा देगा, अवरोध देगा। अब बात करें केतु की, दर्शकों केतु ऑलरेडी पराक्रम भाव में क्रांत तो बहुत होगा, इस जातिका का साहस और पराक्रम बहुत है। केतु की पंचम दृष्टि यहां पर आ रही है पति के भाव में, तो पति के भाव में आ रही है, विवाह में देरी होगी और पति का स्वास्थ्य कमजोर होगा। सप्तम दृष्टि धर्म भाव पर है, धर्म में अस्थिरता होगी, धर्म में अस्थिरता होगी। और नवम दृष्टि एकादश भाव पर है, तो आमदनी में उतार चढ़ाव होंगे। केतु के भी 28 डिग्री है, उधर शुक्र के भी 28 डिग्री है, थोड़ा सा शुक्र को प्रभावित कर रहा है, बाकी किसी को प्रभावित नहीं कर रहा। और शुक्र लग्नेश है, शुक्र लग्नेश है और शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला है। विवाह का कारक गुरु है, लेकिन कहीं भी हो, किसी भी कुंडली में भी हो, शुक्र भोग विलास का कारक है, दाम्पत्य सुख देने वाला है। शुक्र पर केतु का प्रभाव है, कहीं ना कहीं उसके उत्थान में कमी होगी, दाम्पत्य सुख में कमी का वातावरण देगा, उसकी शांति करा लेना ही अच्छी बात है। दर्शकों लग्नेश एकादश भाव में है और दशमेश नवम भाव में, लग्नेश एकादश भाव में अच्छा योग बनता है, उसको सभी प्रकार की सुविधाएं होंगी, तो इच्छा पूर्ति उसकी होगी। दोस्त तो होते ही रहते हैं, जैसे केतु कर रहा है तो थोड़ी सी कमी कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन इच्छा पूर्ति होगी, अच्छी घोड़ा गाड़ी होगा, अच्छे मित्रों का साथ होगा, अच्छी सोसाइटी होगी, तेजस्वी होगा, पराक्रमी होगा, विवेकशील होगा। और दशमेश नवम भाव में, और दशमेश नवम भाव में तो ऐसे जातक को राजनीतिक और सामाजिक सफलता मिलने का पूरा योग है। और मंगल अश्लेषा नक्षत्र में है, मंगल अश्लेषा नक्षत्र में विद्वान बनाता है, थोड़ी सी पारिवारिक सुख में थोड़ी सी परेशानी देता है, क्यों नीच दृष्टि आ रही है, संतान सुख में परेशानी देता है, अष्टम दृष्टि देखता है, लेकिन जनप्रिय होती है, शरीर में थोड़ी सी कमजोरी होती है, माता भूमि मकान सुकान का अच्छा मिलता है, जनता का साथ मिलता है। ऐसे ही जातक राजनीति में दक्ष हो जाते हैं, जिसका कि चतुर्थ भाव बलवान हो, चतुर्थ भाव बलवान हो, चतुर्थ भाव जनता का भाव है, तो उसको राजनीतिक सफलता मिलने के अच्छे योग हैं। हर्ष विपरीत दर्शकों छठे भाव का स्वामी अष्टम में आ गया, शनि से प्रभावित है। हर्ष विपरीत राजयोग भी अपने आप में जब विपरीत स्थिति आती है तो वह राजयोग है, और बाकी राजयोगों से कई गुना इसको अच्छा माना गया है। तो मैंने जातिका की कुंडली का आपके सामने विश्लेषण किया, इस जातिका की कुंडली में क्या कमी देखी कि शिक्षा संतान में थोड़ा सा परिश्रम और रुकावट की बात है, और दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी मिठास की कम है। बाकी व्यवसाय और धार्मिक और
सम्मान में कोई कमी नहीं, माता अच्छी है, इसकी गुणवान है और पति परायण है, परंतु दाम्पत्य सुख में थोड़ी सी परेशानी है। तो सप्तमें दशम भाव में नीच का चला गया और उधर शुक्र भी सूर्य के नक्षत्र में आ गया। दर्शकों, पितृदोष निवारण करें। ये आए तो आए क्यों लग्नेश पर केतु की प्रभाव है, लग्नेश पीड़ित है, सूर्य लगन भी पीड़ित है और चंद्रमा लगन पर भी राहु पीड़ित है। कोई ना कोई इनका पुरुष अतृप्त आत्मा में है। ऐसी जातिका को पितृदोष निवारण कर लेना चाहिए, क्योंकि उसकी लाइन बहुत अच्छी होगी, ग्रहों के योग बहुत अच्छे हैं, आगे बढ़ने वाली जातिका है। पितृदोष निवारण करके शुक्र और केतु की शांति करके शुक्र और केतु की शांति करनी चाहिए और उसके बाद इस जातिका को कुंभ विवाह अवश्य कर देना चाहिए, क्योंकि मंगल भी सप्तमें से मंगल भी थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है और शुक्र भी दे रहा है। अगर ऐसा किया जातिका ने तो उसको सामाजिक राजनीतिक सफलता के साथ साथ अच्छे व्यवसाय के साथ साथ दाम्पत्य सुख भी उसका अच्छा बन जाएगा। दर्शकों, मैंने होनहार जातिका है उसकी कुंडली का विश्लेषण आपके सामने किया। अगर आपको ये कुंडली का ये वीडियो आपको लगता है कि किसी के ज्ञान वृद्धि कर सकता है, इन दोषों के उपाय से वो भी सीख सकता है, ऐसे और भी मेरे भाई होंगे, मेरे बच्चे होंगे, तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। और दर्शकों, जैसा मैं बताता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है नर्मदेहर, यहां पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजाएं होती रहती हैं। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, निचोड़ देता है। ऋषि ज्योतिष आपके द्वारा दी हुई परेशानियों का वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है, ताकि आपको पता चले कि आपकी कुंडली में क्या दोष है और क्या उपाय है। मैं कोई भी उपाय, कोई भी दोष, मैं अपने अनुभव, अपने ज्ञान और शास्त्रों के ऊपर आधारित है, वही मैं बताता हूं, फालतू नहीं बताता। मैं सिर्फ आपका मार्गदर्शन कर सकता हूं, फल तो श्री प्रभु के हाथ में है, लेकिन आप उसका फायदा उठाइए। दर्शकों, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल ऊंचा हो और इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।